इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गाउस एलिमिनेशन मेथड के एग्जाम्पल को देखेंगे। तो वी हैव टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे सामने दिया हुआ है 2x1 + 4x2 + x3 = 3, 3x1 + 2x2 - 2x3 - 2x1 - x2 + x3 = 6। तो ये एक लीनियर सिस्टम है ऑफ 3 इक्वेशंस का, सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस। तो ये 3 इक्वेशंस का एक सिस्टम है जिसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए ये देख लें हम लोग। हमें यहाँ पर ये x1 है ये रखना है और बाकी इसमें से और यहाँ से x1 को 0 करना है अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या चीज़ बेहतर रहेगी कि अगर हम लोग यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज कर लें तो यहाँ x1 हो जाएगा, जिस वजह से हमें कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, तो इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क तो होगा पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। x1 - x2 + x3 = 6, ये पहली बन गई इक्वेशन अब। और ये हो जाएगा आपका 3x1 + 2x2 - 2x3 = -2। नेक्स्ट इक्वेशन हो गई अब 2x1 + 4x2 + x3 = 3। तो 1 2 3। अब क्या करना है हमको, 2 और 3 में x1 को 0 करना है। तो रिमूव x1 फ्रॉम 2 and 3। क्या करें, अप्लाई कर दें, अप्लाई इक्वेशन 2 - 3 टाइम्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 - 2 टाइम्स इक्वेशन 1। तो ये हमको क्या मिलेगा, x1 - x2 + x3 = 6 ये रहा। और यहाँ पर तो ये 0 हो गया। अब इसको 3 से हमने जब मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमको जो सिस्टम मिलेगा तो ये हो जाएगा हमारा 5x2 और -5x3 = -20। ये हो गया। तो हम लोग इस सिस्टम को लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा x2 - x3 = -4। तो ये हमारी थी इक्वेशन 1। ये हमारी अब इक्वेशन बन गई, हमने कह दिया 4। 3 इक्वेशन पहले हो चुकी हैं और अब थर्ड में से हमको घटाना है। तो थर्ड इक्वेशन में से अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ x1 तो 0 ही हो जाएगा और उसके बाद हमारे पास जो आएगी इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आ जाएगी 6x2 - x3 = -9। ये हमारी इक्वेशन आ गई, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 5। अब 1 4 5 इनकी हेल्प इससे ये एक सिस्टम नया बन गया हमारे पास। अब इसमें से फिफ्थ इक्वेशन में से हमको x2 को 0 करना है। तो x2 को रिमूव करना है। तो रिमूव
x2 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो इसके लिए क्या करें, अप्लाई इक्वेशन 5 माइनस 6 टाइम्स इक्वेशन 4। तो पहली इक्वेशन ऐसी ही रहेगी, x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन क्या बनी हमारी, ये बन जाएगी x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -4, ये रही। और जो ये इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी, ये इसके हेल्प से ये हिस्सा तो 0 हो गया, यहाँ तो 0। उसके बाद ये है 6, तो जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5x3, दिस इज इक्वल टू 15। तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये 4th, और ये इक्वेशन चेंज हो गई तो इसको हमने 6 कह दिया। अब ये हमारा कैसा सिस्टम बन गया, अपर ट्रायंगुलर सिस्टम। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्लाई बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्यूशन। क्या मिला हमको, फ्रॉम 6 5x3 इज इक्वल टू 15, दिस इम्प्लाइज x3 इज इक्वल टू 3। तो पहली वैल्यू मिल गई x3। उसके बाद फ्रॉम 4, इससे पिछली इक्वेशन में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 का मान 3 रख देंगे इज इक्वल टू -4। तो ये इम्प्लाई कर देगा x2 इज इक्वल टू -1, ये आ गई। उसके बाद x1 चाहिए, तो इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x1 माइनस x2 -1 है, तो ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, +1, और ये x3 3 है, +1 हो गया, और +3 इज इक्वल टू 6, तो x1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से वी हैव सॉल्व दिस सिस्टम बाय गाउस एलिमिनेशन मेथड।